हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करके अपने दोस्तों या ग्रुपों में शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बात करेंगे आज न्यू रिक्रूटमेंट GM ग्रुप ऑफ कॉलेज हजारीबाग। इसमें वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है और प्रत्येक पोस्ट वाइज वैकेंसी जो है उसका डिटेल्स क्वालिफिकेशन क्या है जानेंगे, साथ ही साथ एज लिमिट क्या रहेगा। थंबनेल में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू थ्रू से ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाएगी। तो चलिए डिटेल्स समझते हैं कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। डिटेल्स समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल पर बना कर रहिएगा, लगातार विजिट करते रहिए इस चैनल पर। देखिए, बात करेंगे यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी GM ग्रुप ऑफ कॉलेज ये हजारीबाग में है। रिक्रूटमेंट यहाँ पर वेरियस पोस्ट की बात की जाए तो फर्स्ट है लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का। यदि आप MA पॉलिटिकल साइंस से किए हैं और साथ ही साथ B.Ed किए हैं तो एक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, ठीक है। नेगेटिव जो लिखा है सैलरी, यानी अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, ठीक है। इसके लिए कोई आपका सोचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा यदि पोस्ट की बात करें तो है लेक्चरर, वो भी हिंदी का। यदि आप MA हिंदी से किए हैं और साथ ही साथ B.Ed किए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। तीसरा यदि देखा जाए तो है लेक्चरर मैथमेटिक्स का। इसमें यदि आप MSc मैथमेटिक्स से किए हैं और साथ ही साथ B.Ed किए हैं कहीं मान्य प्राप्त यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज से B.Ed किए मैथमेटिक्स से, तो एक पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। यदि हम बात करें चौथा नंबर पोस्ट तो लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए है। इसमें भी MSc मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री से होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, ध्यान रखिए सब्सिडी नहीं चलेगा। उसके साथ ही साथ आपका केमिस्ट्री से B.Ed भी होना चाहिए, क्लियर है। और एक पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। पाँचवा नंबर पोस्ट बात किया जाए तो लेक्चरर है फिजिक्स के लिए, जिसमें मास्टर ऑफ साइंस फिजिक्स में होना चाहिए, साथ ही साथ B.Ed भी होना चाहिए। इसमें पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट बात की जाए तो एक पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर पोस्ट यदि बात करें तो कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर टीचर सिर्फ चाहिए, बाकी जितने ऊपर हम देखें वो सब लेक्चरर के थे, ठीक है। तो आप टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए तो MC होना चाहिए। MC में मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस से आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आपका 3 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें टीचर्स स्पोकन इंग्लिश के लिए, ठीक है। यहाँ पर MA होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी फैकल्टी हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, ठीक है। MA किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप किए हैं और आपका कमांड है इंग्लिश पर, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पोकन टीचर के लिए बात करें तो 2 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो 8वां नंबर पोस्ट देखते हैं तो BSc नर्सिंग ट्रेनर के लिए। BSc नर्सिंग ट्रेनर क्या होता है, जिसमें JNM जो कोर्स होता है, नर्सिंग का जो कोर्स होता है, DMLT का जो कोर्स होता है, एक्सरे का होता है, ये सारे जो नर्सिंग जो ट्रेनिंग होता है उसको ट्रेनर की आवश्यकता होती है, जिसमें वो ट्रेन करवा सकते हैं उसको, ठीक है। इसलिए BSc नर्सिंग ट्रेनर के लिए ज़रूरत है, जिसके लिए GNM होना चाहिए आपका डिग्री, साथ ही साथ BSc नर्सिंग से आप पास की हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ही पोस्ट पर वैकेंसी है, ठीक है। कई बार होता है कि स्टूडेंट नहीं मिलने के कारण, ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट को भी रखा जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ट्रेनर, ये है फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। ट्रेनर फूड प्रोसेसिंग के लिए, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो बैचलर ऑफ होम साइंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमा जो होना चाहिए आपका फूड प्रोसेसिंग होना चाहिए या डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट से। ये जो पोस्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रेनर फूड प्रोसेसिंग, ये आपका चाहे आप बैचलर होम साइंस से किए हैं या फिर आप डिग्री की हैं डिप्लोमा से फूड प्रोसेसिंग
या फिर होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है जो 3 साल का कोर्स होता है, ये आप यदि किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें एक ही पोस्ट पर ये आवेदन मांगा गया है। क्लियर है। नीचे जैसे आएंगे वहाँ पर आएंगे, इसके बाद हम लोग 10वां पोस्ट यदि बात करें तो मार्केटिंग के लिए है, जिसके लिए आपको MBA होना चाहिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। यदि आप MBA किसी भी कॉलेज से किए हैं वो मान्य प्राप्त होना चाहिए कॉलेज, वहाँ से यदि आप किए हैं तो मार्केटिंग पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी होंगे। और कुल मिलाकर पोस्ट बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट यदि देखा जाए 3 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया है। ठीक है। 11 वाला पोस्ट देखते हैं तो 11 पोस्ट में है असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर ऑफ फार्मा में होना चाहिए, यानी एम फार्मा से होना चाहिए। इसमें से 2 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। और 12 पोस्ट यदि बात की जाए तो ट्रेनर सॉफ्ट स्किल के लिए। ठीक है। इसके लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी सॉफ्ट स्किल से होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ MA फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कई तरह से होता है, जैसे डिप्लोमा भी होता है, PGDC होता है। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट आप सॉफ्ट स्किल से कर सकते हैं। तो ये कभी रिक्वायरमेंट आता है तो बहुत कम ही स्टूडेंट इसमें कर पाते हैं, जो कर पाते हैं तो एलिजिबिलिटी होंगे। तो यदि आप भी पोस्ट ग्रेजुएट सॉफ्ट स्किल से करके रखें तो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें तो 2 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपको पास डिग्री होना चाहिए, PGDC है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। या फिर आप BCA किए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है। यदि आप किए हैं BCA या फिर PGDCA किए हैं किसी भी कॉलेज मान्य प्राप्त कॉलेज से, तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। तो हमने अभी देखा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यदि बात की जाए, ठीक है, वैकेंट की यदि बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 13 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है। और यदि वैकेंसी देखा जाए कुल मिलाकर तो इसमें फर्स्ट में होता है 2, तो इधर हो गया 5, 6, 6 3 9, 11, 12, 13 और 16, 18, 20 और 23। कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर 23 पोस्ट पर जो है आपका रिक्त है अभी। ठीक है। वैकेंट रिक्त हम बोल सकते हैं, वैकेंट पोस्ट। ठीक है। तो कुल मिलाकर 23 पोस्ट पर, यानी 13 पोस्ट पर 23 वैकेंट है, सीट अभी खाली है। ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू कब होगा, तो यहाँ से आपको डिटेल में मालूम चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटरव्यू का डेट जो है साफ साफ क्लियर करके लिख दिया गया है कि इंटरव्यू जो होगा आपका वो 16 जनवरी 2025 को होगा। और कब होगा तो टाइमिंग भी लिखा गया है, सुबह 11 बजे से लेकर 4 साढ़े 4 बजे तक शाम के। ठीक है। आपका इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि एक पोस्ट तो नहीं है, 13 पोस्ट है। ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप बना के आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई कैसे करना है, बात आता है कि आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर प्लेस जो लिखा गया है, ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी कैंपस नियर PWD चौक, सदानंद मार्ग हजारीबाग, यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू होगा। बाकी जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको जानकारी यदि चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 7870145555, ठीक है, तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके सूचनाएं ले सकते हैं डिटेल्स में। ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए एक घंटा पहले, यानी 11 बजे इंटरव्यू है तो 10 बजे आप पहुँच जाइए। यदि आप हजारीबाग या आमने सामने डिस्ट्रिक्ट से हैं और रुचि रखते हैं तो ज़रूर वहाँ पर अटेंड होइए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, वो भी जेरॉक्स कॉपी लेके, साथ ही साथ 2 आधार कार्ड ले लीजिए, एक आधार कार्ड। ठीक है।
उसके बाद आपका पास फ़ोटो 2 होना चाहिए और 1 घंटा से पहले पहुंच जाइए। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जानकारी जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको, आप यदि एलिजिबिलिटी है तो जीएम ग्रुप ऑफ कॉलेज ज्वाइन करें। इसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए 16 जनवरी 2025 को पहुंच जाना है। दिए गए पता पर प्लेस जो है ज्ञान ज्योति कॉलेज ऑफ फार्मेसी कैंपस, नियर PWD चौक, साधारण मार्केट है ना, मार्केट लिखा हुआ है, हजारीबाग। क्लियर है, बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। चलिए, थैंक यू।